जीवन में व्यक्ति कभी ना कभी ठगा ही जाता है। कोई आता है, मीठा मीठा बात बोलता है और आपको ठग कर चला जाता है। और ये मामला लगभग हर एक के साथ होता ही है। हर एक के साथ क्यों ठगा जाता है? कभी आपने विचार किया है? आपको लोग क्यों ठग लेते हैं? कभी इस पर विचार किया है कि हमसे क्यों लोग मुझे ठग कर चले गए? मैं क्यों ठगा गया? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। कारण बस इतना है कि हमारी लालच ने, हमारी अभाव ने हमें ठगने का शिकार बनाया, हमें ठग लिया गया। अगर हमारे भीतर लालच नहीं होती ना, अगर हमारे भीतर अभाव नहीं होता तो हमें लोग ठग ही नहीं सकते थे। हमारी लालच ने, हमारी अभावता ने हमें ठगा दिया। और आज 3 सूत्रीय चीज को समझ ले। और ये जो 3 सूत्री जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना, शायद ही आपको कोई बताए, शायद ही कोई बताए आपको। क्योंकि लोग जब आपस में जुड़ते हैं ना, कोई भी लोग आपस में जब जुड़ रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं या लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो 3 ही कारण होते हैं। उसके पीछे के सिर्फ 3 कारण होते हैं। और वो 3 कारण है भाव से, स्वभाव से या अभाव से। इस बात को समझ ले, गहरे रूप से इसको बैठा ले दिमाग में। लोग आपसे या तो भाव से जुड़ेंगे, या तो स्वभाव से जुड़ेंगे, या तो अभाव के कारण जुड़ेंगे। यही 3 चीज है। और आप भी किसी के साथ मिलते हैं, मेल मिलाप होता है ना आपका, तो यही 3 कारण से होता है पूरी दुनिया में। अभाव क्या चीज है उसको अच्छे से समझ ले, थोड़े से विस्तार पूर्वक, थोड़े सा डिटेल में आपको दूंगा, थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। भाव वो चीज होता है जिसमें अकारण ही आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं। अकारण ही, कोई मतलब नहीं होता। माँ बेटे का रिश्ता भाव होता है, भाव का रिश्ता है। पिता पुत्र का रिश्ता भाव का होता है। कोई कारण नहीं है, बस अच्छा लग रहा है, भाव के कारण। आप किसी एक छोटे बच्चे को देखते हैं, आप जुड़ जाते हैं भाव के कारण। आपको कोई स्त्री दिखती है, हो सकता है वो सुंदर भी ना हो, ज्यादा एवरेज हो, मगर आप देखते हैं, आप भाव के कारण जुड़ जाते हैं। तो ये भाव है, आप उससे जुड़े होते हैं। एक रिश्ता होता है अंदर से, मन का भाव। आप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, ये भाव है, आप जुड़ जाते हैं। भाव से जुड़ना हमेशा आपको फल अच्छा ही देता है, कभी खराब नहीं होता आपके साथ। भाव के साथ जो रिश्ता जुड़ता है, उसमें अगर कुछ चला भी जाए तो आपको उतनी हानि नहीं होती है। पुत्र अपने पिता का संपत्ति ले लेता है तो पिता को क्या हानि होती है? कुछ भी नहीं। क्या हानि होती है? पिता तो खुश होता है, देता है। बल्कि भाव का जो रिश्ता होता है हमेशा देने का होता है। भाव में व्यक्ति खुद ही, स्वयं ही अपनी चीजों को दे देता है, किसी और को दे देता है। ये है भाव। तो भाव में ठगी नहीं होती है। भाव के रिश्ते में ठगी का मामला नहीं आता है। इस चीज को गहरे रूप से दिमाग में बैठा ले। भाव के रिश्ते में कभी ठगी का मामला आता ही नहीं है कि किसी ने ठग लिया, पुत्र ने पिता को ठग लिया या पिता ने पुत्र को ठग लिया, माँ ने पुत्र को ठग लिया। माँ बेटे का रिश्ता में नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जहां ठगी है वहां भाव ही नहीं है, फिर वहां पे कोई भाव नहीं है। ये मामला है। दूसरा है स्वभाव का। अब यहां से ना ठगी का थोड़ा रिश्ता चालू होता है। इस चीज को अब अच्छे से समझे। स्वभाव का बहुत लोगों का होता है दोस्ती बना लेने का। बहुत से लोग कहते नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा, अगर इंटरव्यू में उनसे पूछा जाए कि आपका क्या पसंद है, कहता है कि मुझे दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया आपके पास में बैठा हुआ है, बातचीत किया, वो दोस्त आपका बन जाता है। यहाँ थोड़ा सा सोच विचार के दोस्ती कीजिए। आप किसके साथ कर रहे हैं? कहीं वो दोस्त भाव के कारण तो नहीं है, वो तो प्रोफेशनल है। अगर प्रोफेशनल जो दोस्त होते हैं ना, वो स्वभावता होते हैं। बात समझिएगा इस चीज को। जब दोस्त प्रोफेशनल बनने लगे ना, तो वहां पे स्वभाव होता है, क्योंकि उनको बनाना होता है, उनको ग्रुप बनानी होती है। आपका स्वभाव हो जाता है, कोई भी आता है, भैया हेलो हाउ आर यू करके आपके साथ जुड़ जाता है। LIC वाला क्या करता है?
नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो बंदा होते हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे वो आते हैं आपके साथ भाव के साथ, स्वभाव के साथ जुड़ जाते हैं। उनमें कोई भाव नहीं होता है, वो स्वभाव होता है उनका कि आपके साथ बातचीत करते करते आपके साथ जुड़ जाएंगे और आपसे कुछ LIC का पॉलिसी करवा लेते हैं। मार्केट नेटवर्क वाले जो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, वो आपके कुछ भैया वो भी पॉलिसी समझा कर वो आपसे पैसे ऐठ जाते हैं। दोस्ती कुछ होता नहीं है उसमें, इन चीजों को समझ लें, वो स्वभाव होता है उनका। तो वहां पे आप ठगी का थोड़ा बहुत शिकार हो जाते हैं, व्यक्ति हो जाता है। मगर जो तीसरा जो पॉइंट है ना, तीसरा जो सूत्र है ना अभाव का, ये 100% व्यक्ति को डुबो ही देता है। लगभग हर व्यक्ति को ये डुबोया है। क्यों? क्योंकि अभाव है। और यहां पर जब अभाव से आप कोई रिश्ता बनाते हैं ना, जब किसी के साथ जुड़ते हैं ना, तो वहां पे आप ठगी का शिकार होते हैं। वहां पर ही आप ठगी का शिकार होंगे, बाकी कहीं नहीं होंगे। क्यों होते हैं, इसका पीछे का कारण बताते हैं। आपके मन में एक लालच है, आपको अभाव है। अभाव का मतलब क्या होता है? एक लालच, किसी चीज को आप पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, उसको आप पा रहे हैं ना, उसको आप लेना चाहते हैं, वही तो है अभाव। वो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, वो हो सकता है वासना हो सकती है, किसी के साथ आप काम वासना में लिप्त होना चाहते हैं, वो भी हो सकती है। क्योंकि ये सब मामले देखे जा रहे हैं ना, किसी से आप कोई काम निकलवाना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। तो इस तरीके से आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते हैं आप, या फिर वो आपके साथ जुड़ रहा है और आपको पता ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं, आप बैठ के विचार ही नहीं कर रहे हैं। और जो वो व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ जाए, उस सोच की, उस मेंटेलिटी की अगर व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, तो वो क्या करेगा? आपके साथ ठगी ही तो करेगा। पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारी खुलती है और आपको डुबो ले जाती है। कारण क्या है? क्योंकि आपको, आपके भीतर अभाव है, आप उस चीज को, बहुत चीज पाना चाहते हैं। लालच आपका ठगी करवाता है। जो लालच है आपके भीतर का, वही ठगी करवाता है, बाकी कोई ठगी नहीं करवाता है। मुझे आज भी याद है 2012 के आसपास में या 13 के आसपास में, 13 समथिंग इसी के आसपास में करीब बंगाल में लगभग 300 कंपनियां बंद हो गई। वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इसलिए मैंने बड़ी कंपनियों का नाम लिया। क्या थी? चिटफंड कंपनी थी। रोज वैली से लेकर शारदा चिटफंड तक सारी कंपनियां जितनी थी, लगभग 300 कंपनियां के आसपास, वो बंद हो गई। सब चिटफंड कंपनियां। आईकोर कंपनी थी, उसमें रोज वैली थी, शारदा थी, बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां थी। आज उनका अस्तित्व ही मिट गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों का पैसा डबल करते थे और लोग अपनी लालच की वजह से जाते थे, उनके जो एजेंट होते थे उनको पैसा देते थे, जुड़ते थे। एजेंट भी आता था, आपको समझाता था, आप लालच में फंस जाते थे और वो पैसा आप डाल देते थे और बाद में मालूम चला कि आपका पैसा सब डूब गया। तो ये अभाव, यहाँ पे अभाव के साथ कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा और उस अभाव का आप शिकार हो गए। तो इस बात को गौर कीजिए। आप किसी स्त्री से सोच रहे होंगे, प्रेम कर रहे हैं, प्रेम नहीं, आपके अंदर की वो चीज होगी। आपको स्त्री आती है, आपको धोखा देके चली जाती है, ये अभाव है। क्योंकि वो अभाव के कारण आप ठगी का शिकार हो गए, अभाव के कारण हुए और कोई नहीं है। आदमी ठगी का शिकार तभी होता है जब उसके भीतर में लालच होता है। अगर वो लालच हटा दे अपने मन से, किसी के साथ जुड़ता है, भाव से जुड़ता है, तो याद रखिए वो ठगी का शिकार नहीं होता है। यही 3 कारण है, भाव से, स्वभाव से या अभाव से। इन 3 कारणों को आप समझ लें। जिस दिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसको परखना सीख जाएंगे, आप ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे।